नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पूरे फैक्ट्स, रिसर्च और स्टैट्स के साथ में आपके साथ हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 9 फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस बार भी टीम इंडिया ही जीतने वाली है और हारने वाले हैं कंगारू। तो आखिर क्यों? हमने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है। आखिर किस वजह से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर चारों खाने चित करने वाली है आगामी टेस्ट सीरीज में, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत करना चाहूंगा मैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के उस स्क्वाड के साथ में, यानी कि भारत दौरे के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी टीम चुनी है, 18 सदस्यीय ये स्क्वाड है और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ आ रही है। 18 खिलाड़ियों के साथ टीम आ रही है। इसमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू रेनशॉ और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, लांस मॉरिस, स्कॉट पोलैंड, मिचेल स्वेप्सन, नाथन लियोन, एस्टन एगर, टॉड मर्फी, ये 18 खिलाड़ी हैं। इसमें ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें छोड़ा गया है। मसलन एडम जाम्पा जैसे एक्सपीरियंस स्पिनर को इस बार ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम में नहीं लेकर आई है, तो कुछ ना कुछ बात है, उसकी जगह टॉड मर्फी को लेकर आए। एक यहाँ पर कह सकते हैं कि एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी हो सकते हैं। तो कई तैयारी यहाँ पर की, उस पर तमाम चर्चाएं करेंगे। लेकिन हमने आखिर ऐसा क्यों कहा कि टीम इंडिया ही जीतने वाली है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज, उसके लिए अब अगले फैक्ट पर चलते हैं। और उसकी वजह है भारत में टेस्ट खेले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स। अब देखिए, यहां पर कुल सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत में टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, इन्होंने भारत में सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। और बाकी ज्यादातर अगर आप अनुभवी क्रिकेटर्स की बात करें तो डेविड वार्नर 8, नेथन लियोन 7, स्टीव स्मिथ 6, मिचेल स्टार्क 4, मैथ्यू रेनशॉ 4 टेस्ट मैच, जॉश हेजलवुड 4 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं। यानी कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की 18 सदस्यीय टीम में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास भारत में टेस्ट खेलने का अनुभव है, जबकि 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास में भारत में खेलने का, टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में जब टीम इंडिया गई थी तब टेस्ट सीरीज में जरूर भारत के खिलाफ मैच खेला था, लेकिन तब की टीम और मौजूदा टीम में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए भारत का दौरा आसान नहीं रहने वाला। ये वो खिलाड़ी, और अगर आप देखें तो वो खिलाड़ी जिनके पास भारत में अनुभव नहीं है खेलने का, उनमें बहुत एक्सपीरियंस उस्मान ख्वाजा और मानस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी भी हैं। पीटर हैंड्सकॉम्ब भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 में रहेंगे, हो सकता है ट्रेविस हेड को भी खेलने का मौका मिले 1 या 2 टेस्ट। एलेक्स कैरी तो टीम के विकेट कीपर ही हैं और उन्हें भी भारत में पिचेस का कोई भी अनुभव नहीं है, किस तरह से स्पिन होगी, किस तरह से गेंदबाज के सामने किस तरह के अलग अनइवन बाउंस आएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। कैमरून ग्रीन को बहुत बड़ी एक्स फैक्टर माना जा रहा है, लेकिन वो भी भारत में टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं रखते हैं। और आप स्पिनर्स की अगर बात करें तो स्वेप्सन, एस्टन एगर और टॉड मर्फी, किसी के पास में भी अनुभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर अनुभव है तो किसके पास है? उनके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज नेथन लियोन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए 101 टेस्ट मैच तो खेल ही चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए हर फॉर्मेट में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 101 मुकाबलों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8,132 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ 335 नॉट आउट का है। और अगर बल्लेबाजी की औसत की बात करूं तो ये औसत है करीब 46.20 की, जहां 25 शतक इनके नाम है, तो वहीं 34 हाफ सेंचुरीज भी डेविड वार्नर बना चुके हैं। लेकिन अगर डेविड वार्नर के भारत के खिलाफ और भारत में किए प्रदर्शन की बात करें तो ये इनके करियर एवरेज से काफी अलग नजर आते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। ऑस्ट्रेलिया की रन मशीन कहे जाते हैं। इनके अगर आप स्टैट्स को देखें तो स्टीव स्मिथ के बेशक टेस्ट करियर के औसत 60.89 है, लेकिन भारत में खेलते हुए ये 60 के आसपास बनाते हैं। और ओवरऑल जो उनका भारत के खिलाफ स्टैट है वो करीब 72.58 का, यानी कि एक स्टीव स्मिथ से एक जरूर टीम इंडिया को खतरा रहने वाला है। अदरवाइज जो उनके सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। बात करें अब गेंदबाजों की, नेथन लियोन तो ये एक एक्स फैक्टर रहेंगे भारत के खिलाफ। भारत में खेलते हुए उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। 7 मुकाबलों में 34 उन्होंने विकेट लिए हैं। भारत के खिलाफ टोटल उन्होंने 22 टेस्ट में 94 विकेट लिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फिगर्स जो हैं वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिए गए विकेट्स हैं। और दूसरी बात, उनका वैसे जो पर्सनल बेस्ट इंडिया के खिलाफ है वो 8 विकेट है, 50 रन देके वो हिंदुस्तान में तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया के लिए रहेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ जानकार कह रहे हैं कि अगर मौजूदा दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के
इन खिलाड़ियों में स्टीव स्मिथ और नेथन लियोन से इंडिया ने पार पा लिया तो टेस्ट सीरीज बहुत आसानी से टीम इंडिया जीत सकती है। बहरहाल कुछ और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की बात करें तो जॉश हेजलवुड को देख ले। भारत के खिलाफ ओवरऑल 15 टेस्ट में 51 विकेट लिए हैं, लेकिन भारत में खेलते हुए 4 टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 विकेट। इसी तरह से आप इनके जो मोस्ट एक्सपीरियंस मिचेल स्टार्क, पहला टेस्ट तो शायद नहीं खेल पाएंगे, 15 टेस्ट में 42 विकेट उन्होंने लिए हैं। भारत में सिर्फ 4 टेस्ट में 7 विकेट, और बेस्ट क्या है 38 रन देकर 2 विकेट। कुछ ज़्यादा उम्मीद इस बार भी शायद ही रहेगी। बहरहाल उस्मान ख्वाजा और मानस लबुशेन, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ किया है। उस्मान ख्वाजा की अगर बात करें तो ओवरऑल उनका टेस्ट करियर बताता है कि वो एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, सीरियस कैंपेनर है, हाल की फॉर्म भी बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में इनका एक्सपीरियंस 0 टेस्ट का है। भारत के खिलाफ ओवरऑल 4 टेस्ट में 198, यानी कि भारतीय गेंदबाजों ने इनकी जो कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी है उसको ढूंढ लिया है। अगला नाम मार्नस लबुशेन, ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि भाई नंबर 1 बैटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पर इनके पास में भी भारत में खेलने का अनुभव 0 कुछ नहीं है। ओवरऑल 5 टेस्ट मैच उन्होंने भारत के खिलाफ खेले ऑस्ट्रेलिया में। एवरेज देखिए करीब 51.55 की और 464 रन, यानी कि 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तान में नहीं। कुल मिलाकर आपके पास में मैट रेनशॉ हैं जिन्होंने पिछले भारत दौरे पर टीम में आए थे, लेकिन तब भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। उनका यहाँ पर मैं स्टैट्स नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की उस कमजोरी की जो आगामी दौरे पर सबको फेस करनी पड़ सकती है। तो पहले मेज़बान विरोधी के सामने मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि मेज़बान तो हम हिंदुस्तान हैं और हमारी मर्जी चलेगी कि भाई हम किस तरह का ट्रैक देंगे, कैसी कंडीशंस आप ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने रखेंगे, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम कहीं ना कहीं मजबूर रहने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इस बार भी ऑस्ट्रेलिया चारों खाने चित हो जाएगी। दूसरी, भारत में खराब रिकॉर्ड, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये खराब परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा होता है तो आपके लिए इससे पार पाना आसान नहीं होता। अनुभव से ज़्यादा युवा खिलाड़ी इस टीम में, जैसा मैंने आपको बताया 18 में से 11 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके पास में भारत में खेलने का अनुभव नहीं है, तो ये प्रेशर भी कहीं ना कहीं रहेगा। अगर आपके सीनियर खिलाड़ी नाकाम हो जाते हैं, रन नहीं बनाते, विकेट नहीं ले पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो यंगस्टर्स पर वो प्रेशर आएगा और ये इसकी एक कमी रह सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्पिन पिचों पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सहज नहीं है, ये भी ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी रहेगी, जो कि आगामी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को भावी विजेता एक बार फिर से बता रही है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोरियां, कुछ ताकत भी हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो लगभग हर खिलाड़ी फॉर्म में, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पिछले 1.5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में। पैट कमिंस जब से कप्तान बने उसके बाद से लगातार, तो यहाँ पर लगभग हर खिलाड़ी फॉर्म में है, और स्टीव स्मिथ ने तो लगातार रन बनाए, बिग बैश लीग में, T20 फॉर्मेट में भी उन्होंने रन बनाए हैं। डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में अपना दोहरा शतक बनाया था, तो कहीं ना कहीं वार्नर को लेकर, स्टीव स्मिथ को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स हो सकते हैं। एक्सपीरियंस बैटर्स हैं, लेकिन फॉर्म में आने के बाद में ऑस्ट्रेलिया भारत में कैसा करेगी ये देखते हैं। सीरीज से पहले एक ब्रेक मिला है। टीम इंडिया जो है वो इस वक्त लगातार क्रिकेट खेल रही है, ज़्यादातर खिलाड़ी कुछ ना कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो वो एक ब्रेक के बाद आ रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर उन्होंने आखिरी टेस्ट सीरीज खेली थी और उसके बाद में और वो ब्रेक पे रहे। अब बात कर लेते हैं कुछ अनुभवी और युवा खिलाड़ियों की। यहाँ पर कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये इनकी अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो युवा खिलाड़ी हैं उनका एक्स फैक्टर यहाँ पर टीम इंडिया के लिए सरप्राइज एलिमेंट रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा टॉड मर्फी, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक ना तो किसी ने बहुत ज़्यादा खेला है और ना ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते, तो कभी कभी कुछ अनदेखे ये कहेंगे कि अनसुने से नाम जो होते हैं, परफॉर्मर्स ऐसे बन के आ जाते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो यहाँ पर वो युवा खिलाड़ी हो सकता है, कुछ करने की जो ज़ील होती है, जो एक गरज होती है, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद फ़ायदेमंद हो सकती है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, WTC क्वालिफिकेशन तय है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को एक बेफिक्री होगी कि अगर 4-0 से भी हार जाते हैं तो लगभग उनका जो WTC फाइनल में जगह है वो उनकी पक्की है, तो इसलिए वो बेफिक्री रहेगी। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आगामी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी जो है, टेस्ट सीरीज जो, उसमें टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया 19 ही नज़र आ रही है। अब बात हम कर लेते हैं कुछ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ के कुछ इतिहास की। शुरुआत 1996-97 में ओवरऑल 15 बार ये सीरीज़ हो चुकी है और भारत 9 बार इसमें जीत हासिल कर चुका। ऑस्ट्रेलिया 5 बार, एक ही बार ड्रॉ रही है 2003-2004 में। और कुल अगर हम भारत में परफॉर्मेंस की बात करें तो 8 में से 7 बार भारत जीता, सिर्फ एक बार 2004-05 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी टोटल 7 में से 4 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और 2 बार भारत जीता है, 2018, 19, 20, 21 में। और इस वक्त आपको याद रहना चाहिए
भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है। 2020-21 में जब अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में इंडिया ने लास्ट टाइम WTC को जीता था। एक बार WTC जो है ड्रॉ हुआ है, लेकिन अब जल्दी से आपको और बता देते हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ का पूरा स्केड्यूल है, 4 टेस्ट होने हैं नागपुर, दिल्ली, धर्मशाला, अहमदाबाद में। तो ये तारीखें आप याद कर लीजिए। ज़्यादातर ये जो पिचेस हैं ये स्पिनर्स को मददगार रहेंगी, और ऐसे में टीम इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो ऑस्ट्रेलिया पर 21 साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के सामने। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत दौरे के लिए जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो कहीं ना कहीं 19 साबित होगी, और ये सीरीज़ एक बार फिर टीम इंडिया के पास आने वाली है। टीम इंडिया एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी में जीत हासिल करने वाली है, और साथ ही साथ WTC फाइनल के लिए भी शान से शायद टीम इंडिया ज़रूर क्वालिफाई करेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 स्पोर्ट्स।